नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जागृति गुरुकुल में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की होने वाली है, जिसमें इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है एम एन राय, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान सभा के भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो पहले आए थे अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा कब नियुक्ति हुई थी उनकी? तो उनकी नियुक्ति हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी है के एम मुंशी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे, जिनमें से थे पहले जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे के एम मुंशी, और पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधवराव, और सातवें थे टी टी कृष्णाचारी। जो एन माधवराव थे उनको बी एल मित्र के अस्वस्थ होने पर समिति में रखा गया, मनोनीत किया गया था। और जो टी टी कृष्णाचारी थे तो उनको डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है, उनके मृत्यु होने के बाद में उनको मनोनीत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघ शक्ति समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति, के एम मुंशी। तो इसका हो जाएगा संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के जो सत्य है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे उस टाइम। उनके अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के, तो ये तो गलत हो गया। प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ जवाहरलाल नेहरू है, ये भी गलत है। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यही सही है हमारा। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये भी देख लेते हैं मूल अधिकार समिति। तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। इसमें इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। संशोधन करके यही 3 शब्द जोड़े गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से, ऑप्शन नंबर डी कनाडा से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी? 10, 8, 12, एक भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूची थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग हैं भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18। आपातकाल में अनुच्छेद आते हैं 352, 356, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 153, तो अनुच्छेद 153 जो है वो राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 जो बताता है, अनुच्छेद 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 54 जो बताता है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 1 का 3 फर्स्ट में ही है। मेरा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं। और बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है नागरिकता से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर श्री रामल्लू। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री रामल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, गोवा। डी, छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? 30 नवंबर 2019, 22 अगस्त 2019, 16 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 2019। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है फजल अली। ऑप्शन नंबर बी, हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर सी, के.एम. पणिकर। ऑप्शन नंबर डी, श्रीमल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपकी जो है फजल अली आयोग ने की थी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।